तो आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी लगती है। एक बच्चा जो नस्लवाद, घरेलू हिंसा और तो और सीखने की अक्षमता से जूझ रहा था। बाप रे। और एक वक्त पर उसका वजन 135 किलो तक पहुंच गया था। और वो कीड़े मकोड़े मारने का काम करता था। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस इंसान ने अपने हर जख्म को, हर ताने को अपनी आर्मरी का मतलब एक हथियार बना लिया। हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कैंट हर्ट मी पर आधारित एक लेख के जरिए उनकी सोच की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए। ये चर्चा है मेंटल टफनेस की, सेल्फ डिसिप्लिन की और उस सवाल की जो हम सब खुद से पूछते हैं, मेरी असली हद क्या है? और हमारा मकसद बस ये समझना है कि कोई अपनी बनाई हुई सीमाओं को कैसे तोड़ सकता है। और ये सवाल आज मतलब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जो आराम, सुविधा और लाइफ हैक्स के इर्द गिर्द घूमता है। सही बात है। कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कैसे पाएं, सबकी सोच यही है। और ऐसे में गॉगिन्स आकर कहते हैं कि रास्ता ठीक उल्टा है। हाँ। जानबूझकर मुश्किलों को चुनो, असुविधा को गले लगाओ। ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन शायद यही वो सच है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये एक झटके जैसा है। तो चलिए इसी झटके के साथ शुरू करते हैं। गॉगिन्स की फिलॉसफी की नींव उनके पहले सिद्धांत पर टिकी है, जिसे वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब जवाबदेही का आईना। और इसमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें नहीं है। अच्छा। नहीं, ये बहुत ही क्रूर, सच्ची और सीधी बात है। ओके। वो कहते हैं कि एक आईने के सामने खड़े हो जाओ और पोस्ट-इट नोट्स पर अपनी सारी सच्चाई लिख दो। वो बातें जो आप किसी को नहीं बताते। जैसे मेरा वजन ज्यादा है, मैं आलसी हूँ, मैं अपने सपनों पर काम नहीं कर रही। और फिर रोज सुबह उठकर उस आईने में खुद को देखो और उन सच्चाइयों का सामना करो। ओहो, कोई भी सोच सकता है कि ये तो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, इससे तो इंसान और डिमोटिवेट हो जाएगा। हाँ, लग सकता है। लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत गहरी है। ये खुद को कोसने के बारे में है ही नहीं, ये अपनी जिंदगी की, आप कह सकते हैं 100% जिम्मेदारी लेने के बारे में है। ज्यादातर लोग अपनी नाकामियों के लिए बाहरी वजह ढूंढते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास मौके नहीं थे। हाँ, वो मशहूर लाइन जो लेख में भी है वो इसी बात पर चोट करती है। आप थके नहीं हैं, आप अप्रशिक्षित हैं। आप बदकिस्मत नहीं हैं, आप अनुशासनहीन हैं। एग्जैक्टली। ये पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। वो लाइन पूरी कहानी बदल देती है। जैसे आप कहते हैं मैं अनुशासनहीन हूं, आप शक्ति बाहरी दुनिया से छीनकर अपने हाथों में ले लेते हैं। सही है। क्योंकि अगर समस्या अनुशासन की कमी है तो उसका समाधान भी तो आपके अंदर ही है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। पर अगर समस्या किस्मत है तब तो आप हमेशा एक विक्टिम ही बने रहेंगे। सही बात। ये अकाउंटेबिलिटी मिरर असल में उस विक्टिम मानसिकता को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है। तो ठीक है, एक बार जब कोई अपनी हकीकत को आईने में देख लेता है तो अगला कदम क्या है? मुझे लगता है यहीं पर गॉगिन्स का वो मशहूर आइडिया काम आता है जिसने बहुत लोगों को चौंका दिया है। 40% का नियम। हाँ, 40% का नियम। ये है क्या असल में? तो ये आइडिया उनकी नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभव से आया है। उनका कहना है कि जब आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा होता है कि बस अब एक कदम और नहीं, जब आपको लगता है कि आपकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, उस पल में आपने अपनी असल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। मतलब 60% ताकत अभी भी बची हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी बायोलॉजिकल वजह है। देखिए, हमारे दिमाग का पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? हमें जिंदा रखना। इट्स अ सर्वाइवल मशीन। ओके। तो जैसे ही उसे लगता है कि शरीर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है या खतरे में है, वो ऊर्जा बचाने के लिए शटडाउन सिग्नल भेजने लगता है। अच्छा। हाँ, वो आपको दर्द, थकान और रुकने की इच्छा के सिग्नल देता है ताकि आप खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। ये एक तरह का सेफ्टी गवर्नर है, जैसा गाड़ियों में होता है। तो दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बचाने की कोशिश करता है। गॉगिन्स का दर्शन ये है कि हमें इस सेफ्टी मैकेनिज्म को पहचानना होगा और इसे जानबूझकर चुनौती देनी होगी। मतलब उसके खिलाफ जाना होगा। बिल्कुल, हमें समझना होगा कि दिमाग का पहला बस करो का सिग्नल जो है वो एक सुझाव है, कोई फैसला नहीं। असली ग्रोथ उस सिग्नल को सुनने और फिर भी आगे बढ़ते रहने में है। तो दर्द अंत नहीं है? नहीं, वो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आप अपने कंफर्ट जोन की सीमा पर पहुंच गए हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ शारीरिक मेहनत के बारे में नहीं है,
ये मानसिक रूप से भी लागू होता होगा। हर जगह। जैसे जब हम कोई मुश्किल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और दिमाग कहता है छोड़ो कल करेंगे। बिल्कुल। वो जो पहली हार मानने की आवाज आती है ना, वही 40% की दीवार है। गॉगिन्स कहते हैं कि आपको उस आवाज से लड़ना सीखना होगा, और आप जितनी बार उस दीवार को तोड़कर आगे निकलेंगे, आपका दिमाग समझेगा कि आपकी सीमाएं वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, तो अपनी सच्चाई का सामना करो, फिर 40% के नियम से अपनी सीमाओं को चुनौती दो। लेकिन ये तो एक दो बार करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे लगातार कैसे किया जाए? यहीं पर शायद उनकी तीसरी सीख आती है, कॉलस योर माइंड। मतलब अपने मन को कठोर बनाओ। लेख में इसकी तुलना हाथों में पड़ने वाले घट्टों से की गई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो बहुत अच्छी एनालॉजी है। जैसे कोई मजदूर या वेटलिफ्टर रोज मेहनत करता है तो उसके हाथों की त्वचा सख्त हो जाती है, घट्टे पड़ जाते हैं। फिर वही काम करने में उसे उतना दर्द नहीं होता। गॉगिन्स कहते हैं कि ठीक इसी तरह हमें जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों को, असुविधाओं को चुनकर अपने मन पर घट्टे डालने होंगे। और यहाँ जानबूझकर शब्द वो बहुत जरूरी है। ये जिंदगी की उन मुश्किलों के बारे में नहीं है जो हम पर थोपी जाती हैं, बल्कि उन मुश्किलों के बारे में जिन्हें हम खुद चुनते हैं। जैसे कि लेख में कुछ उदाहरण थे, जैसे सुबह जल्दी उठना जब मन ना हो, या ठंडे पानी से नहाना। हाँ, और ये बातें सुनने में छोटी लगती है। कोई सोच सकता है कि भाई ठंडे पानी से नहाने से क्या होगा। हाँ, लेकिन मुद्दा ठंड सहने का नहीं है। मुद्दा है रोज सुबह अपने दिमाग की उस पहली आवाज को हराने का, जो कहती है नहीं नहीं, गर्म पानी चलाओ, आराम से रहो। हर बार जब आप ठंडे पानी का हैंडल घुमाते हैं, आप खुद पर एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि बॉस आप हैं, आपकी मोमेंटरी फीलिंग्स नहीं। लेख की एक लाइन है, आराम क्षमता को मारता है, असुविधा पहचान बनाती है। ये बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। हम जो बनते हैं वो हमारे आसान दिनों से नहीं, बल्कि हमारे मुश्किल दिनों से तय होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये नियंत्रित पीड़ा और खुद को बेवजह सजा देने में क्या फर्क है? हाँ, सही सवाल है। इसकी सीमा क्या है? कोई इसे गलत तरीके से भी तो ले सकता है और खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से फर्क उद्देश्य का है। ये मैसोकिज्म नहीं है। इसका मकसद खुद को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बढ़ाना है। अच्छा। जैसे आप जिम में वजन उठाते हैं तो आप पहले दिन ही 100 किलो नहीं उठा लेते ना, आप धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही मन को कठोर बनाने की प्रक्रिया भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आज 30 सेकंड ठंडे पानी से नहाया, अगले हफ्ते 45 सेकंड। इसका लक्ष्य रेजिलियंस बनाना है, खुद को तोड़ना नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये एक ट्रेनिंग की तरह है, और ट्रेनिंग में ऐसे पल तो जरूर आते हैं जब आप टूटने की कगार पर होते हैं। हाँ, आते हैं। उन पलों के लिए गॉगिन्स एक और शानदार तकनीक देते हैं, जिसे लेख में कहा गया है कुकी जार बनाना। ये मुझे बहुत पसंद आया। कुकी जार? ये कोई असली जार नहीं है, बल्कि एक मेंटल टूल है। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी की सारी जीतों को याद करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सारी जीतें? हाँ, पहली बार जब 5 किलोमीटर दौड़े थे, कोई मुश्किल इम्तिहान पास किया था, किसी डर का सामना किया था, इन सभी यादों को एक मानसिक कुकी जार में इकट्ठा करो। और फिर जब आप किसी मुश्किल हालात में हो, जब आपका दिमाग कह रहा हो कि तुमसे नहीं होगा, तो उस कुकी जार में हाथ डालो और अपनी कोई पुरानी जीत निकालकर उसे याद करो। याद करो कि उस वक्त कैसा महसूस हुआ था। याद करो कि आपने तब भी एक मुश्किल को पार किया था। वाह, इसके पीछे की साइकोलॉजी कमाल की है। जब हम तनाव में होते हैं या हार रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग हमें हमारी सारी पुरानी असफलताएं याद दिलाने लगता है। हाँ, ऐसा होता है। इसे नेगेटिव कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कुकी जार इस पैटर्न को जबरदस्ती तोड़ता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, जो अक्सर खोखली लगती है। नहीं, ये एविडेंस बेस्ड थिंकिंग है। आप अपने दिमाग को खुद के ही अतीत से सबूत दे रहे हैं कि देखो, मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है। हाँ, ये खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं है, ये खुद को अपनी ही हकीकत याद दिलाना है। सही। मैंने इससे भी बुरा सहा है और मैं उससे जीत कर निकली हूँ। ये लाइन किसी भी मुश्किल में बहुत ताकत दे सकती है। बिल्कुल। ये आपकी अपनी पर्सनल हाईलाइट रील है, जिसे आप तब चलाते हैं जब दुनिया आपको आपकी ब्लूपर रील दिखा रही होती है। वाह, क्या बात है। और ये सब बातें हमें गॉगिन्स की फिलॉसफी के सबसे गहरे और शायद सबसे अजीब लगने वाले हिस्से पे ले आती हैं। उनका 5वां और आखिरी सिद्धांत, दर्द और पीड़ा को स्वतंत्रता का मार्ग मानना। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दर्द से भागते हैं, असुविधा से बचते हैं।
लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि वो दर्द की तरफ भागते हैं। ये क्यों? कोई जानबूझकर दर्द की तरफ क्यों भागेगा? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, पर अगर हम इसे समझें तो इसके पीछे एक तर्क है। लेख में बताया गया है कि संघर्ष के अंदर स्पष्टता मिलती है। स्पष्टता? हाँ, जब आप किसी बहुत बड़ी शारीरिक या मानसिक चुनौती से जूझ रहे होते हैं तो दुनिया की छोटी मोटी चिंताएं, सोशल मीडिया का ड्रामा, ये सब बेमानी लगने लगता है। सही है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक पल पर होता है। मन का सारा शोर शांत हो जाता है। हाँ, और दूसरी बात, दर्द के अंदर क्षमता का पता चलता है। जब आप उस दर्द को सह जाते हैं जिसे आप नामुमकिन समझते थे, तो आपको अपनी असल ताकत का एहसास होता है। और डर? और तीसरी, डर के अंदर विकास होता है। जिस चीज से आपको डर लगता है उसी को करने से आप आगे बढ़ते हैं। आराम में कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, और वो जगह हमेशा थोड़ी दर्दनाक होती है। तो ये दर्द से आजादी पाने के लिए दर्द को अपनाने जैसा है। एक तरह से हाँ। ये विचार कई पुराने दर्शनों में भी मिलता है, जैसे स्टोइसिज्म। स्टोइक्स भी यही कहते थे कि हर मुश्किल से बचने की कोशिश आपको कमजोर और बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बना देती है। अच्छा। आप एक ऐसे बुलबुले में जीने लगते हैं जो जरा सी चुभन से फट सकता है, लेकिन जब आप जरूरी संघर्ष को अपनाना सीख जाते हैं तो आप बाहरी दुनिया के रहमो करम पर नहीं रहते। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे सह लेंगे। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। तो इन सभी सबकों को एक साथ देखें तो एक बहुत साफ तस्वीर बनती है। इसका निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से इसका निचोड़ यह है कि हम में से ज्यादातर लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि जब मूड होगा, जब मोटिवेशन आएगी, तब हम काम करेंगे। हाँ। गॉगिन्स कहते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है, वो आती जाती रहती है। सही। आपको प्रेरणा की नहीं, अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन का मतलब है वो काम तब भी करना जब आपका बिल्कुल मन न हो। यही असली खेल है। और ये भी कि आपका अतीत कैसा भी रहा हो, वो आपको परिभाषित नहीं करता। गॉगिन्स का बचपन एक दुस्वप्न था, लेकिन उन्होंने उसे अपना बहाना नहीं, अपना ईंधन बनाया। तो आपको एक अच्छे अतीत की नहीं, बल्कि आज एक फैसले की जरूरत है। बदलने का, जिम्मेदारी लेने का फैसला। और आखिर में, आपको किसी की इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ काम करने की, एक्शन लेने की जरूरत है। और शायद सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया सबसे होशियार, सबसे अमीर या सबसे भाग्यशाली लोगों की नहीं है। अंत में ये दुनिया उन लोगों की है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। प्योर रॉ परसिस्टेंस वो अक्सर टैलेंट और लक पर भारी पड़ती है। डेविड गॉगिन्स की पूरी कहानी इसी एक लाइन का सबूत है। बिल्कुल। तो ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल या एक विचार छोड़ जाती है। लेख का आखिरी संदेश था, जानबूझकर कुछ कठिन काम करके शुरुआत करें। तो सवाल सिर्फ इतना है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा, जानबूझकर चुना गया कठिन काम किया जा सकता है जो मन पर एक छोटा सा ही सही पर एक घाटा डाल सके? और ये मैराथन दौड़ने जितना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ये बस उस एक फोन कॉल को करना है जिसे आप टाल रहे हैं, या अपने किसी दोस्त से उस मुश्किल विषय पे बात करना है जिससे आप बच रहे हैं, या बस 5 मिनट के लिए बिना फोन के चुपचाप बैठना है। वो एक छोटा सा, जानबूझकर चुना गया असुविधा का पल, वो क्या हो सकता है जो आपको कल से थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाए?